भारत पर कुल कर्ज 2 लाख करोड़ का है, यानी कि 2.4 ट्रिलियन के आसपास। अमेरिका और चीन का देख लीजिए तो आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। हर भारतीय के सिर पर लगभग 1,14,40,000 के आसपास में कर्जा है। अगर चुकाना पड़े तो हम सबको 1,40,000 देना पड़ेगा। इसको इस हिसाब से समझते हैं कि अगर मुकेश अंबानी का नेटवर्क लगभग 9.5 लाख करोड़ के आसपास में है, इस हिसाब से 21 मुकेश अंबानी लगेंगे। और अडानी का नेटवर्क 8,14,000 करोड़ है, इस हिसाब से 24.6 अडानी लगेंगे, यानी 24 अडानी से भी आधा अडानी ज़्यादा लगेगा। अगर हम अंबानी और अडानी दोनों की कुल संपत्ति मिला दे तो 17.5 लाख करोड़ होता है। ठीक है, इन दोनों महादिग्गज व्यापारियों की कुल दौलत मिलाकर भी भारत के कुल कर्ज का मात्रा 8.8% ही कवर हो पाएगा, यानी अभी भी 91% कर्जा बाकी रह जाएगा। दुनिया में सबसे कम और सबसे ज़्यादा किस देश पर कर्ज है उसको आगे बताएंगे, प्लीज़ वीडियो में बने रहें, उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, अभी मेरा टोटल 52 सब्सक्राइबर हो गया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्या भारत कंगाल हो रहा है? कर्ज बुरा नहीं होता। भारत का 95% कर्ज अपने ही लोगों से लिया गया, यानी बैंक बॉन्ड, यानी हम पर विदेशी दबाव नहीं है। यह हमारे ही लोगों की कमाई है जिससे हमारा सरकार पैसा लिया है। पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह हमारा देश जो है विदेशों से कर्ज नहीं लेती, बहुत कम कर्ज है। ठीक है, इस हिसाब से अगर पाकिस्तान और श्रीलंका का जो विदेश से चाइना से कर्ज लिया है, उस हिसाब से उस पर जो है चाइना अपना नियम कानून थोपता है। जैसे अब पाकिस्तान और श्रीलंका जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है चाइना से पैसा ले रहा है, तो चाइना बोलता है कि मेरा ही टेक्नोलॉजी होगा, मेरा ही लेबर होगा, मेरा ही मतलब कि सब कुछ होगा, और इस हिसाब से पैसा घूम फिर के जो है चाइना के पास ही चला जाता है। ये लोग चुतिया बन जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा देश जो है बहुत सुरक्षित है। जो भी भाई सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में सब्सक्राइब लिख दिया कीजिए। अगले वीडियो में आपका नाम लेंगे, आपका नाम पता नहीं चलता है। ठीक है, यह पैसा कहाँ जा रहा है, आप सभी लोग का सवाल अब ये आ रहा होगा। यह पैसा नए एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड ट्रेन जैसे वंदे भारत हुआ और डिजिटल इंडिया पर खर्च हो रहा है। जैसे आप घर बनाने के लिए होम लोन लेते हुए वैसे ही सरकार देश बनाने के लिए कर्ज ले रही है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि मैं सरकार पर सवाल क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो इसका जवाब ये है कि हमारा नया चैनल है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई मेरे चैनल को डिलीट करवा दे। भाई पता चले कि हम पर कोई केस कर दे और हम पढ़ाई छोड़ के कोर्ट के पीछे पीछे भाग रहे हैं। यार हम अपनी मेहनत से जो है ये वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग से कई गुना ज़्यादा तो इन देशों का कर्ज है। ठीक है, लेकिन यह पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। इनकी कंपनी जो है बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड जो बनाते हैं, इन लोगों को ब्रांडिंग करने का बहुत मतलब कि तकनीकी रूप से बहुत स्टेबल है ये लोग, और हर सेक्टर में जो इनका जो कंपनी राज करता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम 4.09 ट्रिलियन के आसपास में, भारत से जो है दुगुना लगभग कर्ज है। यार वहीं जो हम लोग पर राज किया था, यार हम लोग भी दुनिया पर राज कर सकते हैं। यार हम लोग जो है इतना मेहनती है, लेकिन हम लोग का जो सरकार जो है अगर थोड़ा सा ध्यान दे दे, थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम कर दे, नेता जो रहता है ये सब भ्रष्टाचार करता है, अगर ये सब कम कर दे तो हम लोगों को जो है मेहनत करने में पीछे तो नहीं हटते हैं। हम लोग तुरंत जो है देश को उस मुकाम पे पहुंचा सकते हैं जहाँ पे पहुंचने के लिए इन देशों को बहुत साल लग जाएगा। जापान यार क्या बोलते हैं 9.83 ट्रिलियन है, समझो इतना छोटा देश है, मतलब बहुत छोटा देश है, लेकिन इसको हल्का में लेने का। ठीक है, इसका इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसके पास क्षमता है। अगर तुम्हारे पास क्षमता है ना तो तुम कर्ज कितना भी ले लेगा वो चुका देगा, समझा। लेकिन अगर क्षमता नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है। क्या बोलते हैं, अब इसके बाद जो है चीन का नंबर आता है, सेकेंड नंबर पर चीन है। ठीक है, 18.68 ट्रिलियन ये जो है ना चाइना, ये अपने बुनियादी ढांचा पर यानी कि रोड पर घर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इतना ध्यान दिया है। बुलेट ट्रेन बनाया है, इतना तेज वहाँ का बुलेट ट्रेन चलता है, घर के बीचों बीच जो है ट्रेन चलता है। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इसका इतना स्ट्रॉन्ग है, इसका इतना। यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है बहुत कम है, अभी एक पकड़ा है। ठीक है, यहाँ पर भ्रष्टाचार कम है, जिस हिसाब से इस जो भी प्रोजेक्ट पर पैसा लगा था उसका एकदम 100% उपयोग होता है उस पैसे। आज बताइए, चाइना जो है इतना बिजली उगाता है ना कि आधा दुनिया को बिजली सप्लाई कर दे, उसके पास बहुत ज़्यादा बिजली है। आज हम लोग बिजली उगाने में बहुत पीछे हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा बिजली का आवश्यकता है, लेकिन हम लोग यार इसको हम लोग पीछा छोड़ने का बात करते हैं। ठीक है, पहले इसके उतना हम लोग के पास कर्ज लेने का क्षमता हो जाए तब तो हम लोग इसको पीछा छोड़ेंगे।
एक नंबर पर आता है अमेरिका, सोच रहा था अमेरिका, इसके पास लगभग 38.27 ट्रिलियन के आसपास में कर्जा है। इसके पास देश दुनिया का सबसे ज़्यादा कर्ज इसी के पास है, सबको धमकाते रहता है, पता नहीं इसके पास साला शक्ति कहाँ से आता है। कर्ज चुकाने का जो है क्षमता आप समझते हैं, मान इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, सन्नी और केशव, ठीक है। सन्नी हर महीने एक 10,000 कमाता है, लेकिन उस पर 20,000 का कर्ज है। यहाँ उसकी कमाई का 200% है, मतलब कमाई का कर्ज जो है 200% है। सनी के लिए कर्ज चुकाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी कमाई कम है। केशव का हर महीना 10 लाख कमाता है और उस पर 1 लाख का कर्ज है, ठीक है। 10 लाख कमाता है, उस पर 1 लाख का कर्ज है। यहाँ कर्ज उसकी कमाई का मात्र 10% है। केशव के लिए यह कर्ज चुकाना चुटकी का काम है। दोस्तों, कर्ज को सिर्फ अंकों से मत देखिए, ठीक है। कर्ज को सिर्फ अंक से मत देखिए, यह देखिए कि आपकी जेब में दम कितना है, आपकी जेब में दम कितना है उसकी। अगर आपकी कमाई और रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है तो करोड़ों का कर्ज भी एक छोटे सा बोझ लगेगा यार, जैसा लगता है। भारत का आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इसलिए हमारा 200 लाख करोड़ का कर्ज हमें श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह कंगाल नहीं बना सकता है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि भारत का कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो इन दुनिया के महाशक्तियों का कर्ज भी देख लीजिए। अमेरिका का सोच जान लीजिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश आज कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है। अमेरिका का कर्ज जो है पूरी कमाई से भी 25% ज़्यादा है, समझे। उसका कुल सार्वजनिक कर्ज जो है 38 ट्रिलियन का पार जा चुका है। मतलब अमेरिका जो है 100 रुपया कमाता है और 125 रुपया खर्च कर देता है। चीन का सोच जानिए, ठीक है। चीन जो है उसका सरकारी जो दिखाता है वो जो है 90% से ज़्यादा कर्ज है, ठीक है। 90% से ज़्यादा, लेकिन अगर लोकल लेवल पर जो मिला दिया, जो अपने देश में जो है बैंकिंग से चाहे जो कुछ भी से लिया है वो कर्ज, तो उसके जीडीपी का लगभग 302% हो जाएगा। यानी कि जितना कमाता है उसका 3 गुना से ज़्यादा तो वो कर्ज ले चुका है। यहाँ उसका सच्चाई जानिए, वो अपना जो है देश का जो अंदर से जो कर्ज लिया है ना, उसको जो है दिखाता ही नहीं है। वो जो है सब छुपा लेता है। और क्या कहें आप, हमारा देश तो इस मामले में बहुत स्पष्ट है। हाँ, जो है अपना स्टैंड, हमारा स्टैंड जो है आप देख लीजिए। अब आप खुद सोचिए, मतलब कि जहाँ चीन और अमेरिका जो है इतना सारा कर्ज ले चुका है, उस हिसाब से तो भारत का जो है मात्र 56% ही है, समझ रहे हैं। मात्र 56% का अनुमान है। हमारा मजबूती दिखाता है हर जगह पर। जो है सरकार को जो है ज़बरदस्ती दोस्त नहीं ठहराना चाहिए, ठीक है। हर जगह पे कहीं कहीं पे अपने सरकार को जो है समर्थन भी देना चाहिए। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे कम कर्ज लेने वाले देश के बारे में। यह जो है चाइना के बगल में है, मकाऊ। वहाँ के सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से जो मात्र उसके सरकार पर 0% का कर्ज है। लेकिन इसका सोच कुछ और है, हम बताते हैं आपको। मकाऊ का अर्थव्यवस्था जो है न तेल या सोना से नहीं चलता है, बल्कि जुआ और चकाचौंध से चलता है, साथ चमक धमक से चलता है। वहाँ पर जो है टूरिस्ट जो है मौज मस्ती के लिए जाते हैं। यह जो है मकाऊ जो देश है वो पूरी दुनिया का जो जुओं का राजधानी कहा जाता है। मतलब कि वहाँ पे जुआ खूब होता है। वहाँ का जो सरकार जो है वो क्या बोलते हैं, कसिनो जो होता है ना, कसिनो, उससे जो है इतना पैसा कमा लेता है कि उसको ज़रूरी नहीं पड़ता है ये कर्ज वर्ज लेने का। इतना छोटा तो देश है, उसको क्या चाहिए कर्ज का, इतना पैसा कमा लिया। मतलब कि मत सोचो। वो भी क्या आपको चिंता का विषय लगता है कि कर्ज चिंता का विषय, तो हम बता दें कि नहीं। जब तक जीडीपी जो है का जो है ग्रोथ रेट जो है, जो कर्ज होता है ना उसके ब्याज से ज़्यादा है, हम ब्याज चुका देते तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर कर्ज लेने से जो है देश का विकास होता है, तो आप अपने राय जो है कमेंट में ज़रूर दीजिए। और जो मेरा नया चैनल अगर यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ तक आप देख लिए तो अब प्लीज़ नया चैनल